पाकिस्तान की सियासत में आम ख्याल यही रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज और एस्टेब्लिशमेंट का सास और बहू का रिश्ता है, जिनके दरमियान नोक झोंक चलती रहती है। मगर जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सियासत में दाखिल हुई, उन्होंने कुछ किया न किया मगर अवाम के जहनों में सालों से मौजूद इस ख्याल को यकसर बदल डाला। आज अहले पंजाब और खास तौर पर पंजाब की लोअर क्लास, किसान और मजदूर जिस तरह सोच रहे हैं, वो सोच पंजाब में कभी मुमकिन न थी। और सोच की इस तब्दीली का सहरा मरियम नवाज शरीफ के सर जाता है, जिन्होंने कहा था कि मफाहमत तभी होगी जब मज़ाहमत होगी, वरना मुस्लिम लीग नवाज की किताब में एस्टेब्लिशमेंट से मज़ाहमत का सफा न होने के बराबर था। वहाँ भी एक पेज वाली सोच पाई जाती थी और मुस्लिम लीग नवाज के चंद साबका रहनुमाओं ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से सास पास को तरजीह दी। मौजूदा वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से तो मशहूर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नजर को तरजीह देते हैं और चंद सालों से इस बात के हामी रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जंग के बजाय सुलह को अपनाना चाहिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सियासत से ज्यादा कौमी खिदमत पर यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि तमाम इदारों को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, मगर ये उनके इनफरादी सोच है, जबकि कौम की सोच की नुमाइंदगी मरियम नवाज शरीफ के मौक़िफ़ में ही नजर आ रही है, यानी जमहूरियत की पासदारी और वोट को इज्जत दो। ये मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ कठपुतली तमाशा खत्म हो जाए, यहाँ इंतखाबात शफाफ हों और अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास अलिफ से ये तक का इख्तियार हो। शहबाज शरीफ ने 2017 से ही कोशिश की कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ में पैदा हुई खलीज को खत्म किया जा सके, मगर गुज़िश्ता 6 साल से मुस्लिम लीग नवाज के लिए सुलह के तमाम दरवाजे बंद रहे थे, सिवाय शहबाज शरीफ जो कि एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते थे। बावजूद इसके नवाज शहबाज शरीफ को हमजा समेत मरियम नवाज शरीफ तक को जेल यात्रा करनी पड़ी। शहबाज शरीफ के चाहते हुए भी मुफाहमत का दरवाजा बंद रहा। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज के लिए पाकिस्तान की सियासत में तल्ख दौर था। 90 की दहाई में जो पीपी के साथ होता रहा, वही किरदार कशी की मुहिम नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ जारी रही। नवाज शरीफ टीवी पर नहीं आ सकते थे और आज भी नवाज शरीफ टीवी पर नहीं आ सकते। पंजाब समेत मरकज में पीटीआई की हुकूमत थी, जल्द से रैलियां करना आसान नहीं था। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज को जिंदा रखना एक नामुमकिन काम था, मगर मरियम नवाज शरीफ जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर मुतहर्रिक हो गयी। मरियम नवाज शरीफ ने एक तारीखी बात की थी कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। मज़ाहमत हुई और मज़ाहमत ने शरीफ खानदान के लिए मुफाहमत के रास्ते खोल दिए। मरियम नवाज शरीफ ने जुर्रत और दिलेरी के साथ बेनजीर भुट्टो शहीद जैसी दिलेरी और बहादुरी दिखाते हुए आमिरों के यारों और अगयारों को खुलकर सियासी खेल खेलने से दूर रहने को कहा, जबकि शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग की तरफ से कोई तलखी पैदा हो और न ही हमजा शहबाज शरीफ मज़ाहमती सियासत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान में ये मज़ाहमत का खेल खानदानों को खत्म कर देता है। उन्हें भुट्टो खानदान के साथ खेली गई खून की होली याद थी, मगर मरियम नवाज शरीफ थी कि डट गईं और वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर कराची से खैबर तक की अवाम के दिलों की धड़कन बनकर जमहूरियत की पासदारी और अवामी मेंढट के सरबलंदी के लिए बगैर किसी मसलहत से काम लिए खुलकर हर गैर जमहूरी किरदार पर बात करती और कौम के सामने इन चेहरों से पर्दाफाश करती नजर आई, क्योंकि नवाज शरीफ की इस बेटी को खूब अंदाजा था कि मुफाहमत का रास्ता मज़ाहमत की सड़क से ही जाकर मिलता है। मरियम नवाज शरीफ की पुरकशिश शख्सियत ने अवाम में अपना मुकदमा रख कर गली गली कूचा कूचा मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए को जिंदा रखा। मरियम नवाज शरीफ पर एक वक्त था कि टीवी पर आने पर भी पाबंदी लगा दी गई, मगर फिर मरियम नवाज शरीफ ने वो किया कि पाबंदियां लगाने वाले अवामी गम और गुस्से से बचने के लिए न सिर्फ उनके जलसों रैलियों की राह में रुकावट बनने से बाज रहे, बल्कि खामोश मुफाहमत करने पर भी राजी हो गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी ने पाकिस्तान भर में जलसे जुलूस किए। टीवी पर उनका खिताब सुनने वालों में उनके मुखालिफिन भी शामिल हो गए। यही वजह बननी थी कि चैलेंजेस की रेटिंग मरियम नवाज शरीफ के खिताब का मौज़े बहस बन गई। हर चैनल उन्हें ज्यादा से ज्यादा कवरेज देने लगा। मरियम नवाज की बहादुरी और हिम्मत ने इमरान खान हुकूमत को मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों से दूर रखा। मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरह जलसों में अवामी मसाइल पर बात की, जिस अंदाज से उन्होंने इमरान हुकूमत का तेया पांचा किया, वो मुस्लिम लीग नवाज के किसी दूसरे रहनुमा के बस की बात न थी। इस सारे अमल में कैप्टन सफदर ने जिस तरह मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज का साथ दिया, वो भी काबिल तहसीन है। दो दमदमाओं यानी आसिफ अली जरदारी और कैप्टन सफदर ने तल्ख से तल्ख हालात में अपनी बीवियों का साथ दिया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज शरीफ के साथ ही नहीं, पूरी मुस्लिम लीग नवाज के साथ वही किरदार अदा किया जो मर्द हुर का शेवा है। आज मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बन चुकी है। नून से शीन निकालने वाले मातम करते नजर आ रहे हैं कि काश मरियम नवाज शरीफ को मजीद जेल में रखकर और कैप्टन सफदर को पाबंदी सलासल रखकर इस खानदान को झुकने पर मजबूर कर दिया होता, तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। दूसरी तरफ चौधरी निसार भी आज कहीं बैठकर अश्कबार हो रहे होंगे कि उन्होंने अपनी सियासत का खात्मा अपने हाथ कर डाला, वरना अगर वो मरियम नवाज शरीफ के साथ खड़े रहते तो शायद पंजाब की वजारत आला का ताज उन्हीं के सर सज चुका होता।
मरियम नवाज शरीफ की मज़ाहमती सियासत ने साबित कर दिया है कि जब जब कौमी क़यादत अवामी उमंगों की तर्जुमान करती नजर आएगी, बड़े से बड़े फिरौन झुकने और मफाहमत पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज को मरियम नवाज शरीफ और कैबिनेट सफदर का एहसानमंद रहना चाहिए, जिन्होंने किसी कुर्बानी से दरह किए बगैर मुस्लिम लीग के बयानियों को आम करके अपनी जमात के सर इक्तदार का ताज पहना दिया। मरियम नवाज शरीफ की वालदा कुलसुम बीबी भी कहीं जन्नत के किसी टुकड़े में बैठकर बहुत खुश हो रही होंगी। इमरान खान का मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ नाजेबा बयान इस बात का सबूत है कि मरियम नवाज शरीफ उनके असाब पर सवार हैं। मरियम कौम की बेटी है और कौम की बेटियों के बारे जलसों में ऐसी जबान इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ इमरान नियाजी ही हो सकता है, क्योंकि अल्फाज ही तरबियत का पता देते हैं। खुदा इमरान नियाजी के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए।